जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जया, जया, ये आवाज किसकी है? किसी बच्चे की लग रही है। बड़ी स्वीट और डिवाइन आवाज है। हमारे माली है ना छोटू भाई, उनका लड़का देव, ये उसकी आवाज है। अच्छा, हमारे सागर की उम्र का ही है। तो हमें उससे मिलना चाहिए। हाँ, चलो चलो। मेरे अच्छे भगवान दे दे ऐसा वरदान, मेरे अच्छे भगवान दे दे ऐसा वरदान, मेरे अच्छे भगवान। सृष्टि के इस तेरे बाग में पुष्पों की हम शान, जया, जीवन हमारा बेटा सागर क्या कर रहा है? सो रहा है। 2 बार उसे जगाया लेकिन अभी तक उसकी नींद नहीं खुली। पता नहीं ये लड़का सीरियस कब होगा। सूरज की पहली किरण तो उसने कभी देखी ही नहीं। की हम शान, जीवन भर सौरभ फैलाकर गाए। सागर, ओ सागर, गेट अप माय सन, सुबह हो गई। सागर, देखो तुम्हारे पापा तुम्हें जगाने आए हैं। उठो बेटा। मुझे सोना है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। वैसे भी उठ के क्या करूंगा, मुझे सोने दो। वेकेशन में भी परेशान करते हो आप लोग। सागर, तमीज से पेश आओ। कोई अपने पापा से ऐसे बात करता है क्या? वेट, पिताजी, मैं आपके चरण स्पर्श करके कहता हूँ, पूज्य पिताश्री, प्लीज मुझे सोने दो, मुझे चैन लेने दीजिए। जया, यही दिन देखने के लिए हमने इस पर इतना खर्चा किया था। इसकी हर छोटी सी छोटी जरूरतों को हमने पूरा किया है। ओ प्लीज, आपके पिताजी ने आपके ऊपर खर्चा किया और आपने मेरे पीछे, सो देयर इज नथिंग न्यू। हाँ, मात पिता और गुरु जी को हम पूजे देव समान, विश्व बंधुता मानव सेवा सबसे हो मुस्कान। मात पिता और गुरु जी को हम पूजे देव समान, विश्व बंधुता मानव सेवा सबसे हो मुस्कान, मेरे अच्छे भगवान। पापा, पापा, मैं पानी लेकर आता हूँ। पापा, ये लो। पापा, आप आराम कीजिए, बाकी का काम मैं कर लूंगा। अरे नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम रुको, मैं थोड़ी देर में पूरा काम खत्म कर दूंगा। पापा, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आपका बोझ कम ना कर सकूं। आपने आज तक बहुत मेहनत मजदूरी की है, अब मेरी बारी है। आप देखिएगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आप और माँ चैन से बैठ सकेंगे। मैं इतने सारे पैसे कमाऊंगा कि आपको कभी काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान तुम्हें 100 साल का तंदुरुस्त जीवन बख्शे। बेटा, ये तुम मीठी मीठी भाषा बोलते हो ना, उससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। भगवान तुम्हारी सद्बुद्धि को सलामत रखे। ये क्या?
आपकी आंखों में आंसू? क्या बात है पापा, मेरी कोई बात आपको गलत लगी? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे जैसी संतान हो तो कोई भी माँ बाप को भला क्या दुख हो सकता है। ये तो मेरी बदकिस्मती के आंसू है कि ईश्वर ने मुझे ऐसी तेजस्वी और ऐसी संस्कारी संतान दी है जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये आप क्या बोल रहे हो पापा? हाँ बेटा, तुम पढ़ाई में इतने तेजस्वी हो, लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें महंगी शिक्षा दिला सकूं। ये आंसू तो मेरे दुर्भाग्य के हैं। तुम्हारा जन्म यदि किसी अमीर खानदान में हुआ होता ना, तो आज तुम्हारी ये स्थिति नहीं होती। पापा, संतान के लिए अपने माँ बाप ही भगवान होते हैं। मैं आपको और माँ को हर रोज इसीलिए प्रणाम करता हूँ कि आप मेरे भगवान हो। और रही बात पढ़ाई की, वो तो मैं घर बैठे बैठे भी कर सकता हूँ। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो कम थोड़ी ना है। पापा, मुझे यूरोप जाना है। ये तुम हमसे परमिशन मांग रहे हो या अपना डिसीजन बता रहे हो? मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। सिर्फ 1 महीने की बात है। तो जाओ, लेकिन अपने पैसों से। तुम्हारे फालतू शौक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। फालतू? वेकेशन का सदुपयोग करो, प्रोडक्टिव बनो। 10वीं कक्षा के बाद तुम्हें साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स क्या लेना है उसके बारे में सोचो। मेरे साथ ऑफिस चलो और देखो कि कैसे काम होता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी ऑफिस में क्या होता है। मुझे सिर्फ यूरोप जाना है। यूरोप जाने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। आपका बस चला तो आप तो मुझे कभी बड़ा ही नहीं होने देंगे। सागर, अपने पापा से बात करते समय आवाज नीची रखो। हमने तुम्हें क्या ये बदतमीजी सिखाई है? तुम बड़े हो गए हो, ये कोई साबिती देने वाली बात नहीं है। और ऊंची आवाज में बात करोगे उसका मतलब तुम बड़े हो गए हो, वैसा नहीं है। मेरा डिसीजन फाइनल है, यू आर नॉट गोइंग। इस लड़के का हम क्या करेंगे? हर बार उसकी मनमानी करता रहता है। जया, मुझे भी इसी बात की चिंता रहती है। अगर वो ऐसा ही रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। छोटू भाई अपने बच्चे को लेके यहाँ आना। हमसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं छोटू भाई, आप लोगों से क्या गलती हो सकती है। मुझे तुम्हारे बेटे की प्रार्थना बहुत पसंद है। कई दिनों से देख रहा हूँ आपकी बहुत अच्छी तरह से मदद कर रहा है। जी सेठ साहब, हमारा देव तो बहुत ही काबिल और होनहार है। देव बेटा, कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक पढ़ाई की है, 90% आए हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत होनहार निकले। हाँ देव, आगे पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? क्या हुआ छोटू भाई? शेठानी बाप, देव को आगे पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इतनी महंगाई में हम इतनी महंगी शिक्षा कैसे दे पाएंगे भला? देव, तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है? जी सेठ साहब। बस, तो फिर और चाहिए क्या? छोटू भाई,
देव कल से पढ़ाई करेगा। उसकी पढ़ाई की फिक्र अब आप मत कीजिएगा। उसका खर्चा अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं कल ही मैनेजर से बात कर लेता हूँ। ये घर है या धर्मशाला? ऐसे लोगों को देने के लिए पैसे है और अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं। अपनी जबान को लगाम दे बेटे। ये देव के भविष्य का सवाल है। यूरोप टूर नहीं जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। वो लड़का पढ़ाई डिजर्व करता है और मैं हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करता। सागर, देव की पढ़ाई और तुम्हारे ऐशो आराम अलग है बेटा। वाह, आपको तो अपनी संतान ज्यादा किसी और की संतान ज्यादा अच्छी लगती है। बहुत खूब। समय तेजी से किसी नदी की तरह बहने लगा। रमणीक शेठ ने देव की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारियों का स्वीकार किया। फिर तो देव ने न दिन देखा न रात, बस पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और एक सागर है जो दिन रात अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है, घूमता रहता है, व्यसनी हो चुका है। मिस्टर दास, इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? पिछले 50 साल में हमारी कंपनी ने इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं देखा। माफ कीजिएगा सर, पर नुकसानी का रेट बढ़ रहा है। मैंने रीजन जानने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन ये घाटा मेरी समझ से बाहर है। हमारे लॉस के बारे में पूरी कंपनी जान चुकी है सर। एम्प्लॉयज भी डरे हुए हैं सर। आज नहीं तो कल पूरे मार्केट में भी ये बात फैल ही जाएगी। हमारी कंपनी के लिए सचमुच ये बहुत टफ समय है सर। ये करोड़ों का घाटा है मिस्टर दास।
अगर हमारी कंपनी इस नुकसान को भरपाई नहीं कर पाई तो कंपनी को ताला लगाना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं, आप भी कुछ सोचिए। जी सर, श्योर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। पापा मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपना बिजनेस करना है। बेटा, अपना बिजनेस ही तो है, उसे संभालो ना। डैड, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अपनी पहचान बनानी है। बचपन में जब यूरोप घूमने जाने के लिए पैसे मांगे तो बच्चा हूँ क्या कर मना कर दिया। अब तो बड़ा हो गया हूं ना मैं, अब तो बच्चा भी नहीं रहा और घूमने भी नहीं जाना। खुद की पहचान बनानी है मुझे। पैसा दीजिए। कितने पैसे चाहिए बेटा? तकरीबन 2 करोड़। ऐसे वक्त में इतने सारे पैसे? इसे संभाल कर यूज करना। ओ कम ऑन डैड, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। आई एम नॉट अ किड। रमणीक शेठ की कंपनी घाटे में चल रही थी, लेकिन सागर ने अपनी मनमानी करके सेविंग्स थी उससे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की। अपने आवारा दोस्तों के साथ महफिल करता गया। इन्हीं सब बुरी आदतों के कारण सागर बर्बाद हो गया। जय, हमारी कंपनी बर्बाद होने पर है। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कर सकते हैं? नो आइडिया। हमारी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो रहा है। देखिए, आप अपना मन शांत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अपने पुरखों की कंपनी है, उनके आशीर्वाद भी हमारे साथ है। आप हिम्मत मत हारिए। फिलहाल तो मुझे भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे बेटे सागर को भी ये नहीं दिखाई देता है कि तिनका तिनका सब टूट रहा है। पता नहीं क्या होगा। सागर से मैं बात करूंगी, उसकी भी तो कंपनी है, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए।
मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सारे पैसे गवा दिए। मैं आप लोगों की बात को समझ ही नहीं सका। मां, मैं बर्बाद हो गया। I'm finished। कोई बात नहीं बेटा, पैसे गवा दिए, बेटा तो वापस पाया है ना। मैं आप लोगों की परिस्थिति को समझ ही नहीं सका, लेकिन आप हिम्मत रखिए। इस मुश्किल वक्त का हम साथ मिलकर सामना करेंगे। मैं कल से ही डैड के ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। आज तक मैंने जितनी भी गलतियां की हैं, उन्हें सुधारने का यही सही वक्त है। अब आप अकेले नहीं हैं डैड, नहीं। बेटा, सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम ऑफिस में पापा के साथ रहोगे तो उनकी भी हिम्मत बनी रहेगी। डैड, अब रोना नहीं है, लड़ना है। आपका बेटा अपने पूरे पश्चाताप के साथ आपके सामने खड़ा है। हम सब साथ हैं डैड, साथ में। फिर तो सागर हर रोज रमणीक शेठ के साथ ऑफिस जाने लगा। कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के खर्च, हर पहलू में जी जान लगाकर काम करने लगा, लेकिन कंपनी का घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सर, एक मार्केटिंग वाला लड़का आया है, अनिल नाम है उसका। हमारी कंपनी में नौकरी करना चाहता है। वो 1-2 घंटे से बाहर वेट कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है। हमारी कंपनी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं और उसे हमारी कंपनी में नौकरी चाहिए। हेलो सर, माई सेल्फ अनिल। मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूं और मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूं। थैंक यू सर। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं और न्यूयॉर्क की बेहतरीन कंपनीज में मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। अब मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं सर। लगता है आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। हमारी कंपनी के सालों पुराने एम्प्लॉय अभी तो जॉब छोड़ रहे हैं। मेरे पास तो आपको सैलरी देने तक की सुविधा नहीं है। आपके पास इतना अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, किसी अच्छी खासी बड़ी कंपनी में जाइए। यहां तो बहुत जल्द ताले लगने वाले हैं। पापा, लेट हिम स्पीक। मुझे नहीं लगता कि इन्हें हमारे कंपनी के घाटे के बारे में पता ना हो। नो सर, आई नो एवरीथिंग। जो कंपनी ऑलरेडी बेहतर बिजनेस कर रही है वहां काम करूंगा तो देयर इज नो चैलेंज सर। मेरे टैलेंट का सही मायने में इस्तेमाल तब होगा जब मैं किसी ऐसी कंपनी में काम करूं जो कंपनी अभी बहुत बिजनेस नहीं कर रही। सर प्लीज मेरे टैलेंट को आजमाने का एक मौका दिया जाए सर। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और रही बात सैलरी की, तो आप मुझे सैलरी 6 महीने बाद दे सकते हैं। देयर इज नो इश्यू। ठीक है भाई, हमें तो कोई एतराज नहीं। हम लोग तो कोशिश कर करके थक गए हैं। अब तुम भी अपनी कौशल्यता आजमा कर देख लो जी, क्या हो सकता है। वेलकम। मुझे उम्मीद है कि आपके आने से हमारी कंपनी शायद बच जाएगी। आई विल डू माय बेस्ट सर। बस आप लोग साथ रहिएगा। बिल्कुल। थैंक यू।
अनिल ने ज्वाइन करते ही कंपनी के हर एक पहलू में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अनिल की मार्केटिंग स्किल से उसने दूसरी कंपनियों के साथ संपर्क बनाए। रमणीक शेठ और सागर देख रहे थे कि कंपनी की हालत बदल रही है। पापा, पिछले 4 महीनों से हमारी कंपनी मुनाफा कर रही है। हमारा नुकसान अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और तो और मार्केट में हमारी इमेज पहले से बेहतर हो गई है। वाकई इस अनिल ने तो सचमुच चमत्कार कर दिखाया। हाँ सागर, अनिल की सूझबूझ से ही हमारी कंपनी को नया जीवन मिला। हाँ। ऐसा लगता है मानो भगवान ने अनिल को हमारे लिए ही भेजा है। सॉरी टू से पापा, बट कोई इंसान बिना स्वार्थ के हमारी इतनी मदद क्यों करेगा? I mean, अब जब हमारी कंपनी बेहतर बिजनेस करने लगी है तो हमें अनिल से पूछना चाहिए कि उसने इतने बड़े दिल का होकर हमारी मदद क्यों की। यही बात तो पिछले 4 महीनों से मेरे मन को खाए जा रही है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। हम उसे ही पूछ लेते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी सर। सर, हमारी कंपनी के पिछले हफ्ते के रेटिंग्स, अब हमारी कंपनी पर कोई भी कर्जा नहीं है। अब हमारी कंपनी भी दूसरी कंपनीज की तरह मार्केट में शान से खड़ी है सर। इसी चमत्कार का नाम ही तो अनिल है। तुम ही वो इंसान हो जिसके कारण यह सब मुमकिन हुआ है। आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू। बल्कि तुम्हारी इस काबिलियत के साथ साथ हमारे मन में भी कई सवाल और गिल्ट है। पिछले 4 महीनों से हमने तुम्हें सैलरी तक नहीं दी। अनिल, एक बात सच बताना, तुमने हमारी कंपनी को इस तरह मदद क्यों की? मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि किसी का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है। कोई इंसान इतना भला कैसे हो सकता है? मुझे भी कई साल पहले यही लगता था कि किसी इंसान का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है। सर, जब आपने अपने सामान्य माली के बेटे का हाथ थामा और उसे पढ़ाया, तभी मेरे जहन में यही सवाल उठा था कि किसी इंसान का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है। सेठ जी। अरे देव जी। तुम देव हो? जी। हमारे माली छोटू भाई का होनहार बेटा? जी, मैं ही वो देव हूं। तो तुमने पहले अपनी सही पहचान क्यों नहीं बताई? वो इसलिए कि सेठ जी के स्वाभिमान से मैं पूरी तरह से परिचित हूं। अगर मैंने अपनी सही पहचान दी होती तो शायद बगैर सैलरी के मुझे वो जॉब पर नहीं रखते। अपने स्वाभिमान के रक्षा के हेतु वो मेरा स्वीकार नहीं करते, इसीलिए मैंने अपना नाम बदला। देव, मेरे बच्चे, पता नहीं तुम्हारा यह एहसान मैं कब चुका पाऊंगा, पर तुम्हें हमारी कंपनी के लॉस के बारे में कैसे पता चला? सेठ जी, मैं न्यूयॉर्क में जॉब करता हूं। एक दिन मेरे बाबूजी का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि अखबार और न्यूज पर आपकी कंपनी घाटे में चल रही है, ऐसे न्यूज आ रहे हैं। बाबूजी की ये बात सुनकर मेरी मानो नींद ही हराम हो गई और मैं तुरंत ही 6 महीने की छुट्टी लेकर अहमदाबाद आ गया। और रही बात एहसान की, तो मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। अगर आपने मेरा बचपन में हाथ न थामा होता, मेरी पढ़ाई का खर्चा न उठाया होता, तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। आपका एहसान हमेशा मेरे साथ रहेगा सेठ जी। पापा, आप मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि बचपन में जब आपने देव की मदद करने का फैसला किया तो सबसे पहले मैंने ही आपका विरोध किया था। मैं आपको कभी समझ ही नहीं सका।
बेटा, उस वक्त तुम बड़े नासमझ थे, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अगर किसी को अपनी गलती का एहसास भी होता है तो वो बात भी अपने आप में महान है। अच्छा देव, तुमने मेरे लिए, इस कंपनी के लिए जो कुछ भी किया वो वंदनीय है, लेकिन ऐसे संस्कार तुम्हें कहां से प्राप्त हुए? सेठ जी, जब मैं छोटा था तब गुजरात के संत श्री प्रमुख स्वामी महाराज के प्रवचन सुने थे। उन्होंने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि दूसरों की भलाई में हमारी भलाई। बस उस दिन से मैंने उस चीज को अपना जीवन मंत्र बना लिया, मानो किसी गुरु ने अपने शिष्य को गुरु मंत्र दिया हो। देव भाई, आपने तो सच में बहुत बड़ी बात कर दी। जाने अनजाने में मैंने भी वही संत श्री की बातों का अनुकरण किया। અક્ષરવિવાહ.com એક સંસ્કારી, ધાર્મિક અને સુંદર પાત્ર શોધવા માટેનો ઉત્તમ વિકલ્પ. આજે જ વિઝિટ કરો અક્ષરવિવાહ.com.